दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज झांसी में, हर गवर्नमेंट कॉलेज झांसी में लंबे टाइम से समस्या बनी हुई थी कि सीवरेज का पानी ग्राउंड में जमा हुआ। लगातार छात्र इस पे बात कर रहे थे, तो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट जो छात्रा संगठन है उसने आज आंदोलन किया। पहले अल्टीमेटम दिया था प्रशासन से कि इस पानी का प्रबंध किया जाए, और आज वो इस बात पर इकट्ठा हुए थे। पुतला जलाया उन्होंने झांसी के एसडीएम का, क्योंकि एसडीएम जो यहाँ का एसडीएम है वो जिम्मेवार है, और कॉलेज में जो पानी भरा उससे प्रॉब्लम जो आ रही है। तो सचिन हमारे साथ है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट के जो छात्र नेता है कॉलेज का। तो क्या आज रहा है, और पानी की जो समस्या है वो कब से है? पानी की समस्या लगभग 20-25 दिन से है, जो पिछले 20-25 दिन है, और इसके लिए हमें एसडीएम के नाम एक ज्ञापन दिया था, जो और मतलब पहले दिया था। उसमें उसको कम से कम हफ्ता हो गया है, और उन्होंने टाइम मांगा था 3 दिन का। 3 दिन में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने काम शुरू किया 1 दिन, फिर उसके बाद बंद कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर कोई बात नहीं करी गई। और इसके लेकर आज हमने जो एसडीएम है हमारा, जो 80 हल्का का, उसके 80 तहसील का जो एसडीएम है, मतलब उसका आज अपने पुतला जलाया। हाँ, तो वो कॉलेज में पुतला जलाया या कहाँ प्रदर्शन किया? हमने आज वो जो हमारा रोड है, रोड जाम किया और वहाँ पर पुतला जलाया। तो इसमें जो आपका प्रिंसिपल है उसका क्या कहना है कि वो क्या कार्रवाई कर रहा है? प्रिंसिपल का कहना है कि हमने भी 20-25 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। मतलब एप्लीकेशन दे रहे हो, काम हो नहीं रहा। तो एसडीएम से कोई बातचीत हुई हो आप लोगों की? एसडीएम से नहीं बात हुई है, और प्रिंसिपल सर की बात हुई है। तो आज क्या बोला है? आपका आंदोलन था, उसके बाद में उन्होंने बोला कि हमें 2 दिन का टाइम दो, उसके बाद में जो तुम्हें करना है ना वो कर लेना। 2 दिन का और टाइम मांगा। तो ये तो क्या नाम आपका? रवीना। तो मतलब कहाँ जो आपके कॉलेज में जो पानी की समस्या है, मतलब सीवरेज का पानी इकट्ठा हो जाता, वो लीकेज हो के आ रहा है या सीवरेज का कनेक्शन वहाँ कर दिया? कनेक्शन नहीं किया गया, वो लीकेज होके आ रहा है। तो लीकेज रोक नहीं रही? हाँ, लीकेज नहीं रोक रहा। जो जहाँ जाता था वहाँ किसानों के खेतों में पानी जाता था, तो उन्होंने रोक दिया वहाँ से। तो उन्होंने आगे रोक दिया, तो आपके कॉलेज में आने लग गया? हाँ, तो अब वो हमारे कॉलेज में आता है। तो फिर आप आज किसने आपसे बातचीत की है? जो पुतला जब आपने जलाया एसडीएम साहब का, तो कि आपका 2 दिन में समाधान हो जाएगा? इस एसएचओ ने बात की हमसे। उन्होंने हाँ, उन्होंने बोला है कि 2 दिन का टाइम दो हमें, तो हो जाएगा आपको। तो जो ये प्रिंसिपल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रिंसिपल है या दूसरे प्रोफेसर है, वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए? समस्या तो उनको भी होगी। शामिल को नहीं हुए, मतलब इन्हों कह देंगे भाई ठीक है तो हम करो, लेकिन आगे कोई को नहीं आवे। आगे बस स्टूडेंट उनका क्या काम है, तो ऑफिस में बैठे रहे हैं, उन्हें बांस तो आवे, लेकिन वे आगे को नहीं आवे कभी भी। मैं स्टूडेंट आगे रखा है। वो जो बड़ा ग्राउंड है जिसमें ज़्यादातर आप बैठते हो, वहीं पानी भरा ना? पानी तो पूरे कॉलेज में है। ग्राउंड में जो मेन ग्राउंड जो बड़ा उसमें भी है, लेकिन पूरे कॉलेज में ज़्यादा पानी है। जो ग्राउंड हो ज़्यादा बड़ा तो उसमें फैल का मतलब कम हो रहा है पानी, लेकिन जो छोटा ग्राउंड उनमें ज़्यादा भर रहा है पानी, उनमें कम से कम भी इतना इंच तक ऊपर पानी है। तो सचिन, मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ कि मान लो 2 दिन का भी टाइम दिया है, 2 दिन के बाद अगर सरकार नहीं काम नहीं करती है, प्रशासन काम नहीं करता है, तो फिर आपका अगला क्या रहेगा? हमारा आगे ये रहेगा, जो एसडीएम का ऑफिस है उसके अंदर हम ये गंदा पानी लेके जाएंगे। मतलब गंदा पानी लेके जाएंगे? तो गंदा पानी लेके मतलब वहाँ उसके फेंकेंगे ऑफिस के अंदर। एसडीएम को भी पता लगेगी पानी की क्या प्रॉब्लम है? एसडीएम को पता लगेगी कि कॉलेज में क्या चल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है स्टूडेंट को। तो झांसी के अंदर जो एक कॉलेज है, उस कॉलेज में जो समस्या है वो समस्या बड़ी गंभीर है, और लगातार छात्र इस बात को लेके एसडीएम को बताते रहे हैं, और कॉलेज की तरफ से भी जो प्रिंसिपल है वो ज्ञापन देते रहे कि समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन उसके बाद भी समस्या समाधान नहीं है। आज 2 दिन का और टाइम मांग लिया गया, इससे पहले 3 दिन का मांगा था। अभी 2 दिन के बाद क्या होता है, छात्र क्या करते हैं, वो भविष्य की गर्त में वो आपको देखना है, और एसडीएम साहब को भी देखना चाहिए कि कॉलेज में जो समस्या है उस समस्या जितना जल्दी समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पढ़ने वाले वहाँ पढ़ने आते हैं, न कि वहाँ बदबू सूंघने आते हैं, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो सोनिया भी हमारे साथ, सोनिया से एक बार पूछ लेते हैं कि आज प्रदर्शन हुआ, तो उसमें आप कैसे क्या देखते हो? मतलब प्रदर्शन होया, उसमें मतलब जो स्टूडेंट हैं उनने वो पुतला जलाया उसका एसडीएम का। उसके बाद मतलब पुलिस आई, उन्हें एसएचओ आए, तो एसएचओ ने कहा कि सारे स्टूडेंट इकट्ठा करके ने कि भाई हमने बेरा है, मतलब तारे घर में भी गंदगी हुआ है, इस तरीके का पानी फैल जा है, रुक जा है, और तारे घर में भी इस तरीके तो हो जा है दिक्कत। तो दूसरा यो कहा कि हमने बेरा है तो हम मिडिल क्लास तो हो, तो मतलब या जो मेंटलिटी है कि जो मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट हैं या जो लोग हैं सिर्फ वे गंदगी में रह सके हैं, मतलब वे गंदगी में रह सके हैं, उनका इनकी या सीधिया मेंटलिटी जाओ थी, मतलब सारी पूरी बात आता उनका है कि भाई कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जब हम बात करा हाँ कि भाई जो वो है और जो लोग हैं, मतलब जो प्रिंसिपल सर और हैं वे नहीं आए हैं कोई उसमें, तो मतलब उन्हें आना चाहिए सीधी। पूछ रहा हूँ कि एसएचओ के पास क्या पावर है कि उस काम को करवा देगा, कि उसने कहा कि 2 दिन रुक जाइए, वो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि
आंदोलन कोई भटका रहा, नहीं तो एसडीएम कोई जवाब देता, इसमें प्रिंसिपल कोई जवाब देता, या कोई दूसरा सरकार का कोई नुमाइंदा आता, या नगर परिषद का कोई, जिसका क्योंकि सीवरेज का जो डिपार्टमेंट है वो लोग आते हैं। लेकिन एसएचओ होता कौन है ये कहने वाला कि आपका 2 दिन में समाधान हो जाएगा, या फिर आप मर्जी जो कर लेना। मतलब यो है कि मतलब मेरे द्वारा पावर है ना, मैं पुलिस में हूँ, मैं सच्चो हूँ, तो मतलब मैं कर सकूँ हूँ, मतलब धमका सकूँ हूँ, डरा सकूँ हूँ। उन्होंने कहा कि हम FIR कर देंगे, पर्चा काट देंगे, जो हम नौकरियाँ खातर आने लग रहे ना कॉलेज में, ये कोई नौकरी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर ओड है मतलब स्टूडेंटा ने कहा उनसे कि भाई हम के साथ नहीं डरते, हाँ तो हमारा जो समस्या है वह जायज़ है, मतलब वो दिक्कत हो रही है हमारे, तो उस समस्या का हमारा समाधान चाहिए हमने। तो मतलब इस तरीके है जो आके ने पुलिस वाले ये बकवासबाजी करके चले जाए हैं, मतलब सोचना चाहिए उन्हें भी कि भाई अगर थारे बाल पढ़ते होंदे हो रहे तो तम के उसने नु कहते कि भाई तम सूंघ लो। क्या पता एसएचओ की मतलब मुझे लग रहा है कि एसएचओ की जो तनख्वाह है 1 लाख 1.5 लाख तक उसके पैसे उसको मिलते हैं। क्या पता उसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उसके बच्चे आई में या कोई प्राइवेट में, कभी उसने सरकारी स्कूल का सरकारी कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा एसएचओ के बच्चों को। यही तो दिक्कत है ना, मतलब सिर्फ जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें आवे जो दलित स्टूडेंट हैं वे आवे हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। छोटा मजदूर है, किसान है, उनके बच्चे हाँ उनके स्टूडेंट उनके जो बालक हैं वे ज़्यादा आवे हैं, उनके ऊपर वैसे भी नहीं ध्यान देना। एसएचओ साहब को भी हम कहना चाहते हैं कि एसएचओ साहब को भी एक अपनी पावर में रह के बातचीत करनी चाहिए। उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि वो पानी का प्रबंध करवा देंगे। पावर है नगर परिषद के पास, पावर है चेयरमैन के पास, पावर है एसडीएम साहब के पास, वो कर सकते हैं। लेकिन एसएचओ जिस प्रकार से पहले धमकियों में बात करेंगे, फिर दूसरे तरीके से बात करेंगे, उसको अपने काम से ज़्यादा निकलना नहीं चाहिए। नहीं तो हमें देखा कि एसएचओ भी कहीं ना कहीं आंदोलन करते हमें देखते रहे हैं।